जय हिंद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। भाई कैसे हो सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो भाई सभी लोग आशा है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों का 10 मिनट का जो शो चलता है उसी की क्रम में आगे आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई। कोई गैस कर सकता है तो भाई बताओ। अगर कोई गैस कर सकता है कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है, टॉपिक है आपका राष्ट्रीय ध्वज। क्या है भाई? राष्ट्रीय ध्वज है आपका टॉपिक। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करेंगे भाई, राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन है, कौन सा राष्ट्रीय ध्वज है, कोई बताएगा तो आप कहेंगे मैम राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। कौन सा है बच्चा? तिरंगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? तिरंगा हो गया। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले। कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करेंगे बेटा, आपका कौन सा है? तिरंगा है। ठीक है, कहा गया तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। क्या होता है? 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। तिरंगा में सबसे ऊपर केसरिया कलर होता है, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। आप देख सकते हैं सफेद केसरिया है, सफेद है और हरा कलर है। ठीक है, आगे जो केसरिया कलर होता है वो शक्ति व साहस का प्रतीक होता है। ठीक है, इसके बाद में सफेद रंग शांति व सत्य का प्रतीक होता है। ठीक है, इसके बाद में हरा रंग अगर पूछा जाए आप कहेंगे भूमि की उर्वरता हो गई, वृद्धि हो गई, भूमि की पवित्रता हो गई। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो शुभता को दर्शाता है आपका हरा रंग। ठीक है, तीनों कलर का हमने प्रतीक देख लिया कि तीनों कलर भाई किस चीज का प्रतीक है। ठीक है, चलेगा। कहा गया ध्वज की लंबाई की अगर हम बात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बच्चा कितना होता है? 3:2 होता है। अगर आपसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता है तो आप 2:3 करेंगे। ठीक है, सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र बना होता है भाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कहा गया है कि जो चक्र होता है इसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, क्या होता है भाई? 24 तीलियां होती हैं इसमें। कहा गया है इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। चलो अगला पॉइंट कहता है तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि तिरंगे को डिजाइन किसने किया था, तो आप कहेंगे भाई पिंगाली वेंकैया। मैंने आपको बहुत बार बताया है, इन्होंने डिजाइन किया है। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ठीक है भाई, चलेगा। अगला पॉइंट है तिरंगे के बीच में बना अशोक चक्र सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक के राज चिन्ह से लिया गया है। ठीक है, यानी अशोक का राज चिन्ह जो है उस सारनाथ से लिया गया है आपका ये कौन सा चक्र। ठीक है, चलिएगा। कहा गया चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो आप उस समय के 24 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, कहा गया है चक्र का रंग कैसा है बेटा? गहरा नीला। और चक्र का मतलब क्या होता है? निरंतर गतिशीलता, यानी कि चक्र का मतलब होता है कि जो हमारा जीवन है यानी जीवन चक्र है वो निरंतर चलने वाला है। यानी लोग जन्म भी लेते हैं, मृत्यु भी होती है, आपका जीवन चक्र नहीं रुकता, कोई आता है कोई जाता है। ठीक है, चलेगा। कहा गया है तिरंगे झंडे में चरखे की जगह, यानी आपका जो तिरंगा है भाई, आपको बहुत अच्छे से तिरंगा अपना पता है, तिरंगे की जगह इस जगह आपको चरखा था। पहले क्या था भाई? तिरंगे की जगह पहला क्या था? चरखा था। ये चरखे की जगह आप कह सकते हैं, तिरंगे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में कब आया? आप कहेंगे मैम 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है भारत को आजादी मिलने से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को अपनाया गया था। कहा गया भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। बिल्कुल बात सही है भाई, संविधान का पालन करना चाहिए बिल्कुल। और देखो भाई जरूरी भी है, अगर संविधान ना होता, रूल रेगुलेशन ना होते तो भाई कोई भी कुछ भी करता, मनमानी करता, कोई मतलब कोई अपराध करने से डरता ही नहीं। ठीक है, चलेगा। तो जरूरी है जो रूल रेगुलेशन होते हैं हमारे जीवन में एक कह सकते हो कि कड़ी का काम करते हैं। हम अपनी लिमिट, सीमाएं, हर चीज को जानकर रखते हैं कि कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ठीक है, ये भी चीजें होनी चाहिए जीवन में। कहा गया है और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करें। बिल्कुल सही बात है, हमें अपने ध्वज का यानी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और उतारने से जुड़े जो नियमों हैं उनको फ्लैग कोड में बताया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज के जो नियम है उसको फहराने से उतारने से जुड़े जो नियम है वो फ्लैग कोड में बताए गए हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट कहता है
कि राष्ट्रीय ध्वज को हाथ से या मशीन से, सूती, प्लास्टिक से, ऊन, रेशम या खादी कपड़े से बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नहीं रखना चाहिए और ना ही पानी में घसीटना चाहिए। कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को किसी वाहन पर नहीं रखना चाहिए, ठीक है, यानी लगाने से मतलब है, चलेगा। अगला पॉइंट कहता है भारतीय ध्वज को अंतरिक्ष में किसने फहराया था? विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में। और भारतीय ध्वज को एवरेस्ट पर भाई कब फहराया गया था? 1952 यानी 29 मई 1992 में, ठीक है। राष्ट्रीय झंडा दिवस अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे मैम राष्ट्रीय झंडा दिवस 23 जुलाई को हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है पूछ रहा है? सीवी रमन है, राजगोपालाचारी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है, चलेगा। वर्तमान में भारत का ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगाली वेंकैया जी ने जो बनाया था वही है, ठीक है, चलेगा। कागे स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस की बात की गई है, यानी 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण करते हैं वो प्रधानमंत्री जी करते हैं लाल किले पर, ठीक है। और राज्यों में कौन करता है? 15 अगस्त पर राज्यों में जो ध्वजारोहण करते हैं वो करते हैं मुख्यमंत्री। कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है, चलो। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का यानी आर्टिकल 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा है, यानी आर्टिकल 19A के तहत आप कह सकते हो जो आपका ध्वजारोहण का अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ठीक है, चलेगा। कहा गया है लाल किले पर सबसे ज्यादा झंडा फहराने का खिताब किसके पास है? स्वतंत्रता दिवस JLN नेहरू के पास, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी या नन ऑफ दीज। तो लाल किले पर अगर बात की गई है JLN नेहरू के पास है तो इन्होंने 17 बार भाई ध्वजारोहण किया था, ठीक है, चलेगा। अगला पॉइंट है आपसे प्रश्न कहता है भारत का झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपसे पूछा है भारत का झंडा गीत, भाई ये लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है, भारत का झंडा गीत, ठीक है। आप भारत का झंडा गीत ऑफलाइन कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ये आपके लिए भी प्रश्न हमने छोड़ा है, ये आपको बताना है, ठीक है, चलिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कहा है एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी या कोई नहीं? सभी को बताना है भाई क्या होगा आपका आंसर। झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता है बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये कहा है JLN नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी के रूप में जिन्होंने कार्य किया, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। कहा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं, यानी बात की गई है आपकी 26 जनवरी की। किसकी बात की गई है? गणतंत्र दिवस की बात की गई है। कहा इस दिन जो राष्ट्रपति जी हैं वो झंडा फहराते हैं, कहाँ फहराते हैं? राजपथ पर। और अगर हम बात करेंगे राज्यों की, 26 जनवरी को राज्य में जो झंडा फहराते हैं वो फहराते हैं राज्यपाल। कौन फहराता है भाई? राज्यपाल फहराते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की है 15 अगस्त की। 15 अगस्त को अगर बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया 15 अगस्त पर जो झंडा फहराते हैं वो यानी ध्वजारोहण करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। और राज्यों में जो ध्वजारोहण 15 अगस्त को करते हैं वो करते हैं मुख्यमंत्री। कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है, चलिएगा। अगला पॉइंट है आपका भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार फहराया था, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की अगर हम बात करेंगे, आप कहेंगे मैम भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने 16 बार झंडा फहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई अभी तक 11 बार इन्होंने ध्वजारोहण किया है, झंडा फहराया कह सकते हो। मनमोहन सिंह ने 10 बार, ठीक है। तो आशा है सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपको अपना जो मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, आशा है सभी को बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो भाई जो आपके एक भी पॉइंट मुझे नहीं लगता कि आपका
एक कह सकते हो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कौन सा, राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। मैंने आपसे आपका झंडा गीत कौन सा है पूछा है, सभी को ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा द लीडर डिफेंस फैक्ट्री के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।